नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। हमने पहले की वीडियो में सनातन शब्द का विस्तार से जाना और समझा भी कि सनातन किस भाषा का शब्द है, ये कब से प्रयोग हो रहा है। आज हम लेकर आए हैं ऐसे शब्द जो जिस शब्द को लेकर पूरे विश्व में कहे या पूरा भारत सभी इस शब्द के एक दूसरे के विरोधी हैं। जो शब्द के बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे वो ये शब्द है धर्म या धम्म। ये शब्द कब से आया और कब से किस भाषा में प्रयोग हो रहा है, आज सभी पर चर्चा करेंगे। आइए इस शब्द के बारे में डिटेल से जानकारी हासिल करते हैं। धर्म या धम्म। सर्वप्रथम धर्म या धम्म शब्द की प्रथम जानकारी भारत की ज्ञात सभ्यता ईसा से 530 वर्ष पूर्व में हुई थी। इस ज्ञात सभ्यता से पूर्व की रही सभ्यता संस्कृति में धर्म बाई धम्म की जगह पर किस भाषा में किस शब्द का प्रयोग होता था, इस बात की पक्की जानकारी आज तक किसी को नहीं है। इसके बारे में आज जो भी लोग कुछ कहते हैं या लिखते हैं वह शब्द कल्पना कसाइयों की कपोल कल्पित कल्पना द्वारा निर्मित भ्रम का पुलिंदा है। ज्ञात काल में भगवान गौतम बुद्ध ने पहली बार अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद इस शब्द को धम्मचक्र प्रवर्तन या धर्मचक्र परिवर्तन के रूप में प्रयोग करते हुए स्थापित किया था। उस समय भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार धम्म या धर्म का अभिप्राय धारेति धम्मों से था। अब धारण क्या करेगा तो अतन्नो स्वभांग अतन्नो लखनंग धारेति धम्मो, यानी इस सृष्टि के अंदर जो भी है वह अपने अंदर अपने स्वभाव से अपने लक्षण से जो कुछ भी धारण करता है वह उसका धर्म या धम्म है, या उसे ही धर्म या धम्म कहते हैं। यही धर्म या धम्म मनुष्य के अंदर विराजित राग और द्वेष के रूप में गुण स्वभाव लक्षण का पर्यायवाची माना जाता था। यह गुण सधम्म के रूप में सद्गुण का प्रतिनिधित्व करता था, तो वहीं यह गुण अधम्म के रूप में अवगुण का प्रतिनिधित्व करता था। इसी सद्गुण और अवगुण वाली राग का चक्र और सद्गुण और अवगुण वाली दोष के चक्र से मनुष्य के मुक्ति का मार्ग धम्मचक्र प्रवर्तन है। इस गुणकारी धर्म या धर्म शब्द का इसके पूर्व में लिखित साक्ष्य या आविष्कार भी नहीं हुआ था। वस्तुतः धर्म और धम्म की लिखावट में सिर्फ भाषा लिपि का अंतर है। सम्यक संस्कृति के समय मौजूद पाली भाषा लिपि में र का संयुक्त प्रयोग नहीं होने की वजह से उस समय इसका लेखन धम्म होता था। जो आज की संस्कृत भाषा में र का प्रयुक्त प्रयोग होने की वजह से अब यह धर्म लिखा जाता है। इसी धर्म के ज्ञान पर सम्यक काल के समय भारत 1500 वर्ष तक विश्व गुरु था, जिसमें अनेक विश्वविख्यात विश्वविद्यालय थे जहाँ देश विदेश के लोग धर्म को समझने आते थे। वहाँ कोई बौद्ध धर्म नहीं बल्कि कुदरत का गुण धर्म स्वभाव यानी कुदरत के कानून को समझने आते थे। प्रकृति के अंदर अपना गुण धर्म स्वभाव होता था, लोग उसे ही धर्म कहते। जैसे आग का जलना धर्म है, बर्फ का शीतल होना धर्म है, गुस्सा होने पर व्याकुल होना धर्म है। अब कोई आग है और वह आग जले ही नहीं, बर्फ हो और वह बर्फ शीतल हो ही नहीं, क्यों कोई गुस्सा हो और वह व्यक्ति व्याकुल हो ही नहीं, तो समझो सबका गुण धर्म स्वभाव खत्म है। ये सभी नकली गुण धर्म स्वभाव वाले हैं। यही तो गुण स्वभाव और प्रकृति की रीत है जिसे धर्म कहते हैं। धम्म और धर्म में कोई अंतर नहीं। अंतर तो सम्यक काल और सम्यक अंत काल सामंत काल में इसके प्रयोग और स्वभाव का है। दोनों काल में इसका उपयोग अलग अलग भाव अर्थ के साथ हुआ है, यही सबसे बड़ा अंतर है। जैसे सम्यक काल में धम्म या धर्म का प्रयोग कुदरत के कानून कुदरत के गुण स्वभाव के संबोधन के लिए किया जाता था, तो सम्यक अंत के काल में इस धर्म और धम्म का प्रयोग धार्मिक वंश द्वारा प्रत्यारोपित भ्रम का पुलिंदा के लिए होने लगा। यह भ्रमवादी धर्म संप्रदाय पंथ मजहब रिलीजन या पर्यायवाची है जिसको धार्मिक लोगों के कलम कसाइयों ने धर्म या धम्म का पर्यायवाची खड़ा कर दिया। ब्रह्मवादियों द्वारा प्रत्यारोपित संप्रदाय कुदरत का कानून नहीं है, प्रकृति की रीत नहीं है, स्वभाव नहीं है,
इसी वजह से आज का धर्म किसी भी दृष्टिकोण से पूर्व के धर्म का पर्यायवाची नहीं है। समय काल का धर्म या धर्म गुण स्वभाव कुदरत का प्रतिनिधित्व करने के कारण सभी का होता था। इस वजह से उस समय जितने भी विदेशी शासक आए सभी समय काल के धर्म में समाहित हो गए, लेकिन ब्रह्मवंशियों द्वारा स्थापित धर्म का एक खास समूह वर्ग का होने के कारण इसके समय में जितने भी विदेशी शासक यहाँ आए कोई भी इनके संप्रदाय में सम्मानित नहीं हुआ, क्योंकि संप्रदाय संस्कारित शब्द एक दर्शन है जो एक खास समाज विशेष का होता है, लेकिन धर्म सभी का होता है। रिलीजन अंग्रेजी शब्द एक दर्शन है जो एक खास रिलीजन विशेष का होता है, लेकिन धर्म सभी का होता है। मजहब फारसी शब्द एक दर्शन है जो एक खास मजलिस सभा विशेष का होता है, लेकिन धर्म सभी का होता है। पंथ पाली शब्द एक दर्शन है जो एक साथ रहने वाले खास पथिक विशेष का होता है, लेकिन धर्म सभी का होता है। लेकिन इस कलम कसाई को देखिए कि सम्यक काल वाले शुद्ध धर्म की जगह पर सम्यक अंतकाल वाले एक समुदाय विशेष द्वारा किया जाने वाला कर्मकांड संप्रदाय मजहब पंथ रिलीजन को ही धर्म का पर्यायवाची बताते हुए भ्रम का पुलिंदा के रूप में प्रत्यारोपित कर दिया। आप लोग समझ गए होंगे धर्म या धम्म का अर्थ और कैसे ये प्रयोग हुआ। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले शब्द के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।